राम इस देश में सबके हैं। यह हमारे साथ में हमारे मौलाना साहब खड़े हैं। पूछिए राम इनके हैं नहीं है, अभी पूछिए, आप कहें पूछिए। अब समाज हमारा कोई कमजोर समाज नहीं है। राजनीतिक पिछड़ापन अगर हम लोगों को मिला तो बीजेपी के कारण। आपने अभी एक बात कही थी कि त्यागी समाज के पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि वो त्यागी समाज बीजेपी का बेस वोटर है, मगर मांगे राम त्यागी जो कहते हैं बीजेपी को मैंने भी वोट दिया है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, काम अच्छा कर रही है, सड़कों का जाल अच्छा बिछा रही है। क्या नहीं होता, वोट तो दिया ना हमने, लेकिन हम ये कहने लगे, पत्रकार बंधु ये कहने लगे कि हम पेटेंट वोटर हैं, तो हमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला जिसमें हमने रजिस्ट्री की हो भाजपा को अपने वोट। और ये डंडा जो इसमें नीचे लगा हुआ है, मेरे समाज के आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों की बैसाखी है, उनका आशीर्वाद। त्यागी समाज के बहुचर्चित चेहरे श्रीकांत त्यागी अपनी पार्टी बनाकर अब मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और आज जनपद सहारनपुर की सरजमी पर पहुंचे हैं। पहले उनका स्वागत करना चाहेंगे। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में कल मैंने देखा जिस प्रकार आपकी वाइफ ने कल 19 गाड़ियों को 19 जिलों में भेजा है। यूपी के अंदर 80 सीटें बैठती हैं, क्या 19 में ही अपने आप को आप वजूदार मानते हैं? नहीं, फिलहाल हमारी तैयारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे सभी जिला अध्यक्ष वाहनों से सशक्त हो जाएं जी, जिससे वो अपने लोगों के बीच में शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने कर उनकी समस्या का समाधान कर सकें। अब समाज हमारा कोई कमजोर समाज नहीं है। राजनीतिक पिछड़ापन अगर हम लोगों को मिला तो बीजेपी के कारण मिला। हम लोगों ने भरोसा कर उसको वोट किया था, परंतु रिजल्ट में हमारे बच्चों का, हमारे नौजवान साथियों का अपराधीकरण, हमारी माताओं का, बहनों का के साथ में दुराचार, और हाल ही में अभी कई प्रकरण, अभी सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से भी एक प्रकरण था, एक पूरे परिवार को गाजियाबाद पुलिस ने महिलाओं समेत जेल भेज दिया। हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है और भाजपा हमारा वोट ऐसे वसूल लेती थी, झूठ बोलकर, हमें गुमराह कर कर, राष्ट्रवाद की झूठी बातें कर कर, तमाम मुद्दों पर, क्योंकि त्यागी भूमिहार समाज बड़ा राष्ट्रवादी समाज रहा है। इस समाज ऐसा है कि इसने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, ना आरक्षण में कभी मांग की। ये वो समाज इसने कभी पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सताया नहीं। आप इतिहास उठा लीजिए, जो भी त्यागी भूमिहार समाज के ग्रामीण क्षेत्र हैं और कोई भी जाति परेशान इनसे नहीं होता है। तो सवाल इस बात का है कि बावजूद इतनी उदारता के बाद भी आज राजनीति में हमारा कोई चेहरा नहीं है। त्यागी भूमिहार समाज के बेटा होने के नाते मेरे समाज के आशीर्वाद से आज ये पार्टी इतनी ताकत में कुछ ही दिनों में आई। मैं उसके लिए समाज का ऋणी हूँ। भगवान की तरह मेरा समाज मेरा साथ दे रहा है और मुझे गर्व है कि मैं त्यागी भूमिहार समाज का बेटा हूँ। और इस गर्व के साथ में इस झंडे से समाज की राजनीतिक भागीदारी तय करने का जो बीड़ा मैं उठा रहा हूँ, निश्चित रूप से 19 की 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने अभी एक बात कही थी कि त्यागी समाज के पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि वो त्यागी समाज बीजेपी का बेस वोटर है, मगर मांगे राम त्यागी जो कहते हैं बीजेपी को मैंने भी वोट दिया है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, काम अच्छा कर रही है, सड़कों का जाल अच्छा बिछा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हमने बताया ना, भाजपा को लंबे समय तक भाजपा ने हम लोगों को झूठ बोलकर, जुमलेबाजी करके हमारा वोट लिया, लेकिन हमने कहा कि वोट लेना सर्टिफिकेट जारी करना नहीं होता। वोट तो दिया ना हमने, लेकिन हम ये कहने लगे, पत्रकार बंधु ये कहने लगे कि हम पेटेंट वोटर हैं, तो हमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला जिसमें हमने रजिस्ट्री की हो भाजपा को अपने वोट की। हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि त्यागी भूमिहार समाज राष्ट्रवादी जनता दल का पेटेंट वोटर है। ये समाज का झंडा, राष्ट्रवादी जनता दल का झंडा त्यागी भूमिहार समाज के नौजवान लोगों की वजह से लहरा रहा है और ये डंडा जो इसमें नीचे लगा हुआ है, मेरे समाज के आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों की बैसाखी है। उनका आशीर्वाद इस बैसाखी से मुझे मिल रहा है और ये वो डंडा है, जब अब इस समाज के ऊपर कोई पीड़ा उत्पीड़न होगा तो ये झंडे से निकलकर हाथ में भी आएगा और चलेगा भी। सनातन के ऊपर तमाम बातें आपने कही, आप देखते होंगे श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, सियासत भी काफ़ी जोरों शोरों पर हुई, इस पर क्या है? मैं तो भगवान श्री राम को मानता हूँ और चूंकि मैं भगवान परशुराम का वंशज हूँ और 6वें अवतार वही थे, राम जी बाद में आए उनसे, तो मुझे तो बहुत खुशी है मंदिर बनने की। लेकिन मंदिर की खुशी से ज़्यादा मुझे, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक पार्टियों का जो नियम या संविधानिक उनका जो अधिकार समाज में होता है करने का, वो कार्यक्षेत्र उनका होता है कि वो समाज के विकास की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, धार्मिक उन्माद की बात ना करके, धर्म विशेष की बात ना करके, समाज में अच्छाइयों की बात करें, समाज को फलने फूलने का अवसर कैसे मिले और साथ ही साथ एक सामाजिक विमनस्ता दूर हो जाए
और समता मूलक समाज की स्थापना हो, राजनीतिक मंच का ये काम होता है। अब तीर्थंकर अगर मैं होता, कोई धर्माचार्य होता, या फिर पीले वस्त्र में या सफ़ेद वस्त्र में कोई ढोंगाचार्य होता, दो मुही कोई दुमई टाइप का व्यक्ति होता, या हम कह दें कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्त करने वाला कोई संत ही होता, तो मेरे मुंह से बातें निकल सकती थी। क्योंकि मैं कुर्ता पजामा पहन रहा हूँ और राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मैं धर्म का सम्मान करता हूँ, उस पर टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है। देखिए, श्री राम मंदिर बनकर तो तैयार है, आप सनातन से भी आप मानते हैं, हिंदू धर्म को भी आप मानते हैं, क्या आप श्री राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे? मैं अयोध्या कई बार गया हूँ, लखनऊ मेरा आवास है, मैं अयोध्या 1.5 घंटे की दूरी पर है वहाँ से। और अयोध्या तो लोग अब जा रहे होंगे, क्योंकि जिस अयोध्या में लोग अब जा रहे हैं वो वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है वो मंदिर। मैं तो असली जहाँ पर श्री राम आज भी हैं उस मंदिर में गया हूँ, उस ढांचे पे गया हूँ, उनका आशीर्वाद लिया है, वहाँ मैंने दंडवत उनको प्रणाम किया है। तो राम के ऊपर टिप्पणी करना, मैंने बताया ना, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। राम हमारे ईष्ट, हमारे देव हैं, हमारी मर्यादा हैं, और ये सभी के हैं। इनको सिर्फ हिंदुओं का बता देना उनका कद छोटा करने के बराबर है। राम इस देश में सबके हैं। यह हमारे साथ में हमारे मौलाना साहब खड़े हैं, पूछिए राम इनके हैं नहीं है, अभी पूछिए, आप कहें पूछिए। राम को मानते हैं आप चाचा? राम को मानते जी हैं, मानते हैं, क्योंकि वो विद्वान थे। अब ये कोर्ट का फैसला है, उस पर तमाम लोगों ने टिप्पणियां कसी कि कोर्ट का फैसला गलत आया, दबाव में आया, सत्ता पक्ष जो है दुरुपयोग कर रही है इन चीजों को। नहीं, आप पूछिए राम को मानते नहीं मानते? मानते हैं? हाँ, मानते हैं। बस राम को मानते हैं ना, इस सब अवतारों को मानते हैं। सवाल ये है कि पिछले साल आपने दशहरे पर एक सवाल उठाया कि श्री राम का जो हम दशहरा बनाते हैं तो रावण का ध्यान करते हैं, उसको पुतले का भी आपने विरोध किया तमाम उस समय पर। हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे हम। और अगर रावण का पुतला फूकेगा तो दुशासन और दुर्योधन से ज्यादा दुराचारी, महिला अत्याचारी सृष्टि में पैदा नहीं, उनका पुतला फूकवाइए। क्यों नहीं फूक रहे हैं उनका पुतला? कोई खास विशेष बात तो नहीं है उनका पुतला ना फूकने पर, या सिर्फ रावण ब्राह्मण थे इसलिए पुतला फूका जाएगा? ये ब्राह्मणी अत्याचारी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को हम बंद करा देंगे। और तैयारी सुप्रीम कोर्ट में हम SLP की कर चुके हैं। ये इस कुप्रथा को बंद कराकर ही त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज मानेगा। रावण की दहन करने की प्रक्रिया को कोई राम जैसा व्यक्ति ही चाहिए, और इस कलयुग में मुझे राम कहीं दिखाई नहीं पड़ते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ में श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने 2024 से पहले एक बार फिर मोर्चा खोल दिया और तमाम त्यागी समाज से लेकर अन्य समाज इनके साथ में जुड़ चुका है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।